देखें इसकी वजह भी साफ नज़र आती है, जबकि आप देख सकते हैं कि अगर हम बांग्लादेश की बात की जाए तो इट्स अ मुस्लिम स्टेट, वहाँ पर जाहिर सी बात है मिनॉरिटी के अंदर हमें हिंदूज नज़र आते हैं। तो भाई जब भी किसी मुल्क के हालात ख़राब होते हैं, उसमें कह लें कि सिविल वॉर की कंडीशन नज़र आ रही होती हैं या कोई ऐसा चीज़ नज़र आती है जहाँ पर रेवोल्यूशनाइज्ड चीज़ें नज़र आती हैं, तो आपको अपनी माइनॉरिटीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए। सिर्फ इतना नहीं कहना चाहिए कि अगर हम मेजॉरिटी हैं तो ये मुल्क सिर्फ हमारा ही है। देयर आर सो मैनी क्लिप्स ऑन द इंटरनेट, देयर आर सो मैनी क्लिप्स ऑन द यूट्यूब, जहाँ पर आप जाकर देख सकते हो कि जो हिंदू वुमेन्स हैं उनके साथ क्या कुछ नहीं हुआ, एंड आपके दिल लरस जाते हैं देख करके भाई एग्जैक्टली हो क्या रहा है बांग्लादेश के अंदर। देखिए डेफिनेटली अफेक्ट होता है जब आपकी एक बार इकोनॉमी जो सी है ना सारी की सारी हिल जाती है। नो डाउट पीपल वर सेइंग कि जो बांग्लादेश है उसकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसकी टके की बहुत वैल्यू है, तो ये सारी किसकी बनिस्बत हुआ? इंडिया की वजह से हुआ है। कोई भी मुल्क अपने आप इतना बूस्ट नहीं कर सकता है, उसको बाकी मुल्कों की ज़रूरत पड़ती है, और इंडिया एक बहुत अच्छा दोस्त साबित हुआ, लेकिन वो अपनी दोस्ती निभा नहीं पाया बांग्लादेश। बट आई थिंक सो कि अब जो बांग्लादेश के पॉलिटिशियंस हैं उनको गुस्सा होने की बजाय, उनको अग्रेशन करने की बजाय उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। देखिए लोग उनको एक डिक्टेटर समझते हैं, बेसिकली वो कहते हैं कि उनके अलावा कभी किसी ने हुकूमत देखी ही नहीं है बांग्लादेश के अंदर, लेकिन मेरे ख्याल में जब उनकी हुकूमत थी तो उन्होंने इंडिया का भी विजिट किया, इंडिया में भी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स किए हैं, और उसके बाद अगर देखा जाए तो मेट्रो लाइन की बात की गई थी। तो आई थिंक सो कि यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अच्छे हुक्मरान की। पाकिस्तान आप ना बने, आप एक अच्छा हुक्मरान लेकर आएँ और उस हुक्मरान को इतनी अकल दें कि जैसे नरेंद्र मोदी हैं वहाँ से वो भी आए और एक अच्छी हुकूमत करें और एक अच्छे ताल्लुकात कायम करते हुए दिखा। नरेंद्र मोदी ने किया एक ट्वीट जिससे लगी बांग्लादेश के सियासतदानों को आग। ट्वीट में क्या था? ट्वीट में ये था कि 1971 में हमने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी दिलवाई और आज बांग्लादेश ही नमक हरामी करता हुआ नज़र आ रहा है। मैडम क्या कहना चाहेंगी? इंडिया और बांग्लादेश का जो भाईचारा, जो दोस्ताना माहौल में नज़र आता था, आज वैसा क्यों नहीं है? देखिए आपने 1971 की जंग का जिक्र किया है, जिसमें अगर देखा जाए तो डेफिनेटली शेख मुजीबुर रहमान हमें बांग्लादेश की तरफ से रूल करते हुए दिखाई देते थे। एंड सेकेंडली पहले इस पर थोड़ी सी नज़र डालते हैं, फिर देखते हैं कि 5 अगस्त के बाद इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान में टसल हम लोगों को नज़र आई, और टसल नज़र आने की जो मेन वजह हैं वो आपके सामने हैं। 1971 की जंग में डेफिनेटली सी बात है कि जो नरेंद्र मोदी पीएम ऑफ इंडिया ने ट्वीट किया है और एक विक्ट्री डे सेलिब्रेट करते हुए हमें दिखाई दिए हैं, ये विजय डेफिनेटली इंडिया की बनती भी है, क्योंकि अगर आज इंडिया ना होता, भारत ना होता, तो बांग्लादेश एक सेपरेट मुल्क बिल्कुल भी नहीं होता। और जिस तरह से बांग्लादेश ने कह लें कि अपने हकूक, अपने राइट्स इंजॉय किए हैं एज ए सेपरेट नेशन, वो पाकिस्तान के साथ मिलकर ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि 1971 के अंदर आपने देखा कि जब बांग्लादेश ने कहा, मतलब कि पाकिस्तान के साथ ही वो आया ना, लेकिन क्या हुआ, हमने उनको निगलेक्ट कर दिया टोटली, उनके हकूक का ख्याल नहीं रखा, उनके राइट्स का ख्याल नहीं रखा। इनफैक्ट हमारी अपनी जो फौज थी वो इसमें इंडल्ज होती हुई हम लोगों को दिखाई दी, और कह लें कि एट द एंड ऑफ द डे हमें ये देखना पड़ा कि जो बांग्लादेश है हमारी अपनी गलतियों की वजह से, हमारी अपनी खामियों की वजह से वो एक सेपरेट स्टेट बनता हुआ दिखाई दिया, एक सेपरेट कंट्री बनता हुआ दिखाई दिया, और ये एक बहुत अच्छा डिसीजन था। एंड आई थिंक सो कि बांग्लादेश को इंडिया का शुक्रगुजार होना चाहिए था कि भाई उसने आप पर एहसान किया है कि उसने आपको एक अलग स्टेट बना दिया, एक अलग नेशन बना दिया, लेकिन आप उसके अंदर ही कह लेंगे कैसी हरकतें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड स्पेशली अगर बांग्लादेश के पॉलिटिशियंस की बात की जाए तो उनसे ये बात हजम नहीं हो रही, और वो ये कह रहे हैं कि भाई इंडिया का तो कोई रोल ही नहीं है, इंडिया कहाँ, इंडिया ने क्यों ऐसे बात की है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्यों ऐसा ट्वीट कर दिया है, जबकि हमें इन ट्वीट्स की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप को ही डोमिनेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि अगर हम देखा जाए तो बांग्लादेश पर लोगों की नज़र होनी चाहिए, लेकिन बांग्लादेश की तरफ किसी की नज़र नहीं है, हर कोई कह लें कि भारत को प्रायोरिटी देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो ट्वीट की गई है नरेंद्र मोदी की तरफ से 1971 की जंग को लेकर, बिल्कुल सही की गई है, बिल्कुल परफेक्ट की गई है। एंड आई थिंक सो कि बंगालियों को इतना तो एटलीस्ट मानना चाहिए, इतना तो शुक्रगुजारी करनी चाहिए, पाकिस्तान की तरह हड हरामी, नमक हरामी नहीं लोगों को करनी चाहिए। मैडम यही बात मैं आगे करने लगा था कि आपने कहा कि बांग्लादेश को शुक्रगुजारी करनी चाहिए, लेकिन बांग्लादेश यहाँ पे नमक हरामी करता नजर आ रहा है। उसके बरअक्स बात की जाए, इंडिया ने जो म्यांमार को 2200 मैट्रिक टन चावल की डोनेशन दी, और उस जगह पे उनका 3 ब्रदर, जो एक गैंग का नाम है, 3 ब्रदर्स के नाम से, उन्होंने आके बांग्लादेश का जो बॉर्डर है उसको सराउंड कर लिया है कि हम बांग्लादेश को छोड़ेंगे नहीं। अभी यहाँ पे मुद्दा आता है कि बांग्लादेश के साथ इंडिया ने दोस्ताना और भाईचारे वाला माहौल रखा, उनकी हर ज़रूरत को पूरा किया, और म्यांमार को उन्होंने भी सिर्फ डोनेशन दी। म्यांमार नमक हलाली कर रहा है और बांग्लादेश नमक हरामी क्यों?
देखें इसकी वजह भी साफ नज़र आती है, जबकि आप देख सकते हैं कि अगर हम बांग्लादेश की बात की जाए तो इट्स अ मुस्लिम स्टेट, वहाँ पर जाहिर सी बात है मिनॉरिटी के अंदर हमें हिंदूज नज़र आते हैं। तो भाई जब भी किसी मुल्क के हालात ख़राब होते हैं, उसमें कह लें कि सिविल वॉर की कंडीशन नज़र आ रही होती हैं या कोई ऐसा चीज़ नज़र आती है जहाँ पर रेवोल्यूशनाइज्ड चीज़ें नज़र आती हैं, तो आपको अपनी माइनॉरिटीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए। सिर्फ इतना नहीं कहना चाहिए कि अगर हम मेजॉरिटी हैं तो ये मुल्क सिर्फ हमारा ही है। देयर आर सो मैनी क्लिप्स ऑन द इंटरनेट, देयर आर सो मैनी क्लिप्स ऑन द यूट्यूब, जहाँ पर आप जाकर देख सकते हो कि जो हिंदू वुमेन्स हैं उनके साथ क्या कुछ नहीं हुआ, एंड आपके दिल लरस जाते हैं देख करके भाई एग्जैक्टली हो क्या रहा है बांग्लादेश के अंदर। हम सिर्फ बांग्लादेश को पॉइंट आउट नहीं कर सकते, हम पाकिस्तान की बात भी कर सकते हैं कि यहाँ पर भी अगर कोई बात हो जाती है, चलो माइनॉरिटी को तो छोड़ो, मेजोरिटी भी सेफ नज़र नहीं आती है आपको यहाँ पर, ठीक है। सो द पॉइंट इज़ दैट आपने म्यांमार की बात की है कि वहाँ पर पूरी उनकी जो एक फ़ौज है श्री ब्रदर्स की, वो तैनात हो चुकी है बॉर्डर्स के ऊपर, एंड दे विल गोइंग टू फाइट फॉर इंडिया। मैडम यहाँ पे मुद्दा है, मैं आपको बात काट रहा हूँ, मुद्दा यहाँ पे ये नहीं आएगा कि कल को इंडिया के हेटर्स ही उठ के कहेंगे कि क्या इंडिया की अपनी फौज इस काबिल नहीं थी जो म्यांमार की 3 ब्रदर को यूज़ किया गया। देखिए ऐसा वही लोग कहेंगे जो खुद किसी चीज़ के काबिल नहीं है, एंड प्रोबेबली वो ये बताना चाहेंगे कि भाई इंडिया की अपनी मिलिट्री नहीं थी क्या, उनके पास क्या अपनी फ़ौज नहीं थी क्या, वो अपनी फ़ौज को तैनात नहीं कर सकते थे कि उनको म्यांमार की फ़ौज का साथ लेना पड़ा। तो भाई ये दोस्ती होती है, ठीक है। ये पाकिस्तान की तरह नहीं है कि पाकिस्तान के लिए अगर पाकिस्तान आज आवाज़ उठाएगा तो कोई उसके लिए नहीं आएगा। इंडिया अगर आवाज़ उठाएगा तो 100 मुल्क इसके साथ आज खड़े होंगे, बिकॉज उसने हर किसी के साथ लगाकर खाई है। क्या मैडम इंडिया को किसी मुल्क की ज़रूरत है? उसको किसी मुल्क की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद ही इतना ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट हो चुका है। अगर वो सेल्फ सफिशिएंट ना होता तो आज बंगालियों की क्या उसने हालत ऐसी की होती। भाई उसने तो बंगालियों को धूल चटा दिया, उनको नाक रगड़ने पर मजबूर कर दिया है, उनको ये बताया है कि भाई आपकी जो औकात है आप अपनी उसी औकात में रहें, आपको इस औकात से बढ़ना नहीं चाहिए। एंड आई थिंक सो कि नरेंद्र मोदी की जो सियासत है या उनके जो डायलॉग्स हैं दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, और वो बिल्कुल ऐसा ही कर रहे हैं और ऐसा होना भी चाहिए आगे हैं। एंड बांग्लादेश को तो जितना जल्दी कह लें कि आप और टॉर्चर करें ताकि उनको पता चले कि भाई अगर कोई मुल्क ने हमें सप्लाई किया इलेक्ट्रिसिटी, हमें उसका शुक्रगुजार होना चाहिए, हमें वाटर दिया शुक्रगुजार होना चाहिए, लेकिन हमें नमक हरामी नहीं करनी चाहिए। और ये एक नसीहत है बाकी मुल्कों के लिए भी कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा मैडम यहाँ पे एक सवाल मैं उठाऊंगा कि जब तक शेख हसीना वाजिद साहिबा बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर थी तब तक इंडिया ने म्यांमार को रोक के रखा था कि बांग्लादेश के ऊपर अटैक नहीं करना, लेकिन अब इंडिया चाहे ना कह रहा हो कि म्यांमार को कि आप अटैक करो, लेकिन म्यांमार की जो फौज है वो बॉर्डर पे तैनात है, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आएगा कि बांग्लादेश का वो जो टका था जो नरेंद्र मोदी के साथ दोस्ती के अंदर, इंडिया के साथ दोस्ती के अंदर 3 रुपये का हुआ था, क्या वो टके को इफेक्ट होगा? देखिए डेफिनेटली अफेक्ट होता है, जब आपकी एक बार इकोनॉमी जो सी है ना सारी की सारी हिल जाती है। नो डाउट पीपल वर सेइंग कि जो बांग्लादेश है उसकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसकी टके की बहुत वैल्यू है, तो ये सारी किसकी बनिस्बत हुआ? इंडिया की नहीं, इंडिया की वजह से हुआ है। कोई भी मुल्क अपने आप इतना बूस्ट नहीं कर सकता है, उसको बाकी मुल्कों की ज़रूरत पड़ती है, और इंडिया एक बहुत अच्छा दोस्त साबित हुआ, लेकिन वो अपनी दोस्ती निभा नहीं पाया बांग्लादेश। बट आई थिंक सो कि अब जो बांग्लादेश के पॉलिटिशियंस हैं उनको गुस्सा होने की बजाय, उनको एग्रेशन करने की बजाय उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, बिकॉज आई थिंक सो कि जितनी एक्सेप्टेंस होगी, जितना ये सब कुछ होगा, उतना ही अच्छे रिलेशंस बिल्डअप होंगे। और वैसे भी आजकल का जो दौर है वो वेपन्स का दौर नहीं है, वो मैस वेपन्स ऑफ डिस्ट्रक्शन इस्तेमाल करने का दौर नहीं है, दैट इज अ दौर ऑफ मनी। मतलब आप पैसे की लड़ाई लड़ो भाई, आप इकोनॉमी की लड़ाई लड़ो, तब पता चलता है कि आप कितने पानी में हो। और आई थिंक सो कि बांग्लादेश को पाकिस्तान से तो वैसे ही सेपरेट कर दिया गया था, और आई थिंक सो कि इंडिया ने उनको बचाया कि मजीद जेनोसाइड जोन से हमें बांग्लादेश में ना देखने को मिले। लेकिन आई थिंक सो कि बांग्लादेश ने कहा है कि भाई यहाँ के राजा भी हम हैं और महाराजा भी हम ही हैं, और हमारे अलावा कोई एग्जिस्ट नहीं करता। बट इंडिया ने उनको अच्छा खासा स्टे दिलवाया कि भाई ठीक है आप अपने आप को मानते हैं तो माने, बट हम आपके साथ जो करने वाले हैं आपको वो भी पता होना चाहिए। एंड आई थिंक सो कि नरेंद्र मोदी को हर दूसरे दिन बाद ट्वीट्स करनी चाहिए, ताकि जो बांग्लादेश वाले लोग हैं वो थोड़ी उनकी तबीयत ना साफ होती रहे, सेट होती रहे, और जितनी तबीयत साफ होगी, सेट होगी, बांग्लादेश उतना ही कंट्रोल में रहेगा। देखिए मैडम आपने यहाँ पे एक बात की है कि इंडिया को, नरेंद्र मोदी को चाहिए कि बांग्लादेश की जितनी जल्दी हो सके ईंट से ईंट बजा दे। लेकिन मैं यहाँ पे सवाल इस बात के ऊपर ये करूँगा कि नरेंद्र मोदी हमें वो प्राइम मिनिस्टर नज़र आते हैं जो कि अमन, पीस, ह्यूमैनिटी का मैसेज देते हुए दिखाई देते हैं, टॉप ऑफ द लिस्ट। क्या नरेंद्र मोदी के इस स्टेप से, इस तरह का कोई स्टेप लेने से नरेंद्र मोदी के इस फेस में जो अमन और ह्यूमैनिटी का इंडिया और नरेंद्र मोदी नज़र आते हैं उसके ऊपर कोई इफेक्ट होगा? देखिए
आपने पीस की बात किया तो इसी वक्त आपने देख लिया होगा कि नरेंद्र मोदी ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। ही इज़ जस्ट वर्बली टेलिंग, ठीक है, वो बता रहे हैं कि भाई साहब कंट्रोल में आ जाए, कंट्रोल में आ जाए, बट ही चीज़ें कंट्रोल में आ ही नहीं रही हैं। तो अब वो बेसिकली चाह रहे हैं कि जितनी चीज़ें अच्छी तरीके से बात करने से कंट्रोल में आ जाए, टेबल टॉक से कंट्रोल में आ जाए, ज़रूरत नहीं है कि आप वेपन्स का इस्तेमाल करें। तो मुझे लगता है कि ये सिचुएशंस अब काबू में आ जानी चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश भी नीचे नहीं आ रहा, इंडिया ने भी नहीं आना। आखिरकार इंडिया ने पाला है बांग्लादेश को, दैट इज़ द मेन पॉइंट। भाई उनके रहमो करम पर पलने वाले आप कीड़े हो और आप उभर के इतना बोलोगे तो मेरे ख्याल में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पाकिस्तान को देख लें, हम अमेरिका के रहमो करम पर पलते हैं, लेकिन हम कभी अमेरिका को बात करते हैं। देखिए मैं यही बात करने लगा था, पाकिस्तान के पास बांग्लादेश कभी चीनी के लिए आ रहा है, कभी नमक के लिए आ रहा है, तो क्या पाकिस्तान के पास क्या है जो पाकिस्तान बांग्लादेश की मदद करे? और दूसरा पॉइंट, क्या बांग्लादेश जो अपने रेडियो गधा गाड़ियों पे पाकिस्तान से जुदा होकर गया था, क्या उन्हीं गधा गाड़ियों पे वापस आ रहा है? देखिए अगर वो पाकिस्तान वापस आ भी गए ना तो उनके पास, पाकिस्तानियों के पास खुद कुछ नहीं है। 200 रुपये तो महंगी चीनी वो खुद इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको दे देंगे, इज्जत रख लेंगे, लेकिन यहाँ पर 400-500 चीनी महंगी आपको मिलेगी, ठीक है। बट द थिंग इज़ दैट कि भाई उन्हीं गधा गाड़ियों में वापस आने की ज़रूरत नहीं है, अपने मुल्क में ही आप अच्छे लगते हैं वहीं रहें और ताल्लुकात अच्छे बनाने की कोशिश करें, ना कि आप किसी को भी गिराने की कोशिश करें। तो मैं होप यही कर रही हूँ कि भाई जो 1971 में लड़ मर के आपने एक जगह हासिल की है, वो 2024 के अंदर दोबारा किसी और को ना दे और एक अच्छी हुकूमत लेकर आएँ, और वो हुकूमत लेकर आएँ जो कि बाकी मुल्कों से ताल्लुकात अच्छे कायम करने पर भी कह लें कि आपको मजबूर कर सकें। एंड सेकेंडली अगर देखा जाए, एक तरफ म्यांमार है, एक तरफ बांग्लादेश है, दोनों कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि इस वक्त भूख हड़ताल से मर रही हैं और आपस में भिड़ने को तैयार है। मैडम लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं ये करूँगा कि बांग्लादेश में जो डिक्टेटरशिप चल रही है, क्या वो बांग्लादेश को उस स्टैंड पे ला सकेगी, उस पॉइंट पे ला सकेगी जब शेख हसीना वाजिद साहिबा की गवर्नमेंट थी? देखिए लोग उनको एक डिक्टेटर समझते हैं, बेसिकली वो कहते हैं कि उनके अलावा कभी किसी ने हुकूमत देखी नहीं है बांग्लादेश के अंदर। लेकिन मेरे ख्याल में जब उनकी हुकूमत थी तो उन्होंने इंडिया का भी विजिट किया, इंडिया में भी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स किए हैं, और उसके बाद अगर देखा जाए तो मेट्रो लाइन की बात की गई थी। तो आई थिंक सो कि यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अच्छे हुक्मरान की। पाकिस्तान आप ना बने, आप एक अच्छा हुक्मरान लेकर आएँ और उस हुक्मरान को इतनी अकल दें कि जैसे नरेंद्र मोदी हैं वहाँ से वो भी आए और एक अच्छी हुकूमत करें और एक अच्छे ताल्लुकात कायम करते हुए दिखाई दें। अच्छा, आपने कहा है नरेंद्र मोदी भी हैं, क्या नरेंद्र मोदी इस सब के बाद बांग्लादेश जाएंगे? डेफिनेटली जाएंगे। देखिए उनको जहाँ से बेनिफिट नजर आएगा, वो कहते हैं ना कि जरूरत के टाइम पे तो गधे को भी बाप बनाना। इंडिया को बांग्लादेश से क्या बेनिफिट? देखिए हर छोटी से छोटी चीज़ से बेनिफिट होता है आपको, आप किसी को भी यूजलेस कंसीडर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि वो मेरा दुश्मन है, दुश्मन होगा, लेकिन आपको उससे फ़ायदा हो रहा है तो आप उसके पास जाएंगे, उससे बात करेंगे। तो यही चीज़ है, जैसे कि मैंने कहा कि ज़रूरत के टाइम पर गधे को भी बाप बना ले तो बनाना पड़ता है, तो इंडिया उसमें माहिर है। तो नाज़रीन, ये थी मिस सिद्रा की राय। आपकी क्या राय है नीचे आके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।